is Hamad Khan. I live here in Houston, Texas. So basically आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को अमेरिकन वीज़ा कैटेगरीज बताना है, अमेरिकन वीज़ा टाइप्स बताना है। क्योंकि जब से मैं अमेरिका मूव हुआ हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त जो पाकिस्तान में हैं वो मेरे से पूछते हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं कि कौन सी वीज़ा कैटेगरी है जिसमें वो अप्लाई करके अमेरिका आ सकते हैं, जिसमें वो अप्लाई करके इधर आके काम भी कर सकते हैं और इवेंचुअली अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरीज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उन पे बातचीत करेंगे, जिसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी वीज़ा कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप किस तरह अमेरिका मूव हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो पहली वीज़ा टाइप है, जो पहली वीज़ा कैटेगरी है वो है विजिट वीज़ा, जिसको आमतौर पे हम B1 B2 वीज़ा कहते हैं। B1 B2 वीज़ा एक्चुअली जो है वो टेम्प्रेरी वीज़ा है। B1 B2 वीज़ा उन लोगों के लिए है जो वक्ती तौर पर अमेरिका आना चाहते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए अमेरिका आना चाहते हैं, आके इधर सिर्फ विज़िट करना चाहते हैं। तो B1 B2 वीज़ा जो है वो पाकिस्तान में 5 साल का मल्टीपल वीज़ा लगता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा। मल्टीपल एंट्री वीज़ा का मतलब ये है कि आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाएगा, वो 5 साल तक पासपोर्ट पर वैलिड रहेगा, आप उसमें मल्टीपल टाइम अमेरिका आ सकते हैं, अमेरिका से जा सकते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक बार आए और आप 5 साल अमेरिका में रहे और जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला हुआ और आप वापस चले गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअली B1 B2 वीज़ा पे जब भी आप अमेरिका आते हैं, आपके पासपोर्ट पर जब एंट्री स्टैंप लगती है उसके 6 महीने तक आप अमेरिका में लीगली रह सकते हैं और उसके 6 महीने बाद आपको एग्जिट करना पड़ता है। इस तरह हर एंट्री पे आप 6 महीने तक अमेरिका में रह सकते हैं। तो विजिट वीज़ा जो है वो बेसिकली बिजनेस के लिए भी लगवा सकते हैं, वो मेडिकल कोई पर्पसेस हो, कोई मेडिकल, कोई आप लोगों का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना हो आपने इधर आके, उसके लिए भी B1 B2 वीज़ा लग सकता है। और अगर आप टूरिस्ट हैं, आपने टूरिज्म के लिए आना है, तो उसके लिए भी B1 B2 वीज़ा लग सकता है। तो B1 B2 वीज़ा लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं, किसी बंदे को हायर करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा बस अमेरिकन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ DS फॉर्म 160 जो है उस पर फिल करें, उसको सबमिट करें और आपका वो इंटरव्यू स्केड्यूल कर देंगे कि इस तरीके को आप एम्बेसी आ जाएँ इंटरव्यू के लिए। तो ये तो हो गया जी पहली वीज़ा कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं B1 B2 वीज़ा। जो दूसरी वीज़ा कैटेगरी है वो है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या पाकिस्तान में किसी फर्म के लिए काम करते हैं और वो चाहते हैं कि वो किसी अमेरिकन फर्म में मूव हो जाए, किसी अमेरिकन फर्म के लिए काम करें और वो फर्म उनको अमेरिका बुलाए और उनको वीज़ा प्रोवाइड करे। तो ये H1B वीज़ा उन लोगों के लिए है। H1B वीज़ा का जो मकसद है वो ये होता है कि आप इतने टैलेंटेड हैं, आपके पास अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, आपके पास जो है वो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो जो आपको इस काबिल बनाती है कि अमेरिकन कोई भी फर्म आपको हायर करे और वो आपको अमेरिका बुलाए और अपनी कंपनी में जॉब दे। तो जो वर्क वीज़ा है उसके लिए सिंपली आप जो है कोई भी किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं, किसी भी कंपनी में आप का रिज्यूमे देते हैं, फिर वो आपको इंटरव्यू करते हैं और अगर उनको लगता है कि ये बंदा हमें चाहिए और इस बंदे को हमने अपनी कंपनी में रखना है, तो वो फिर आपको H1B वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं। H1B वीज़ा स्पॉन्सर करने के बाद आप H1B वीज़ा पे यहाँ आते हैं और उसके 1 साल बाद आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, जिसको I-485 कहते हैं, वो अप्लाई करें और उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जिसको कहते हैं वर्क बेस्ड ग्रीन कार्ड। सो H1B वीज़ा पे आप अगर शादीशुदा हैं तो आप अपनी बीवी और बच्चों समेत आ सकते हैं अमेरिका। और H1B वीज़ा आप जो होल्डर होता है, जिसको H1B वीज़ा स्पॉन्सर होता है, वो H1B वीज़ा कैटेगरी में आता है और जो उसके स्पाउस होते हैं वो H2B वीज़ा कैटेगरी में आते हैं। तो ये होता है वर्क वीज़ा। सो वर्क वीज़ा के अंदर एक और वीज़ा कैटेगरी भी है, उसको कहते हैं Q वीज़ा कैटेगरी। Q वीज़ा कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो किसी भी बाहर मुल्क में बैठे हैं और वो अमेरिकन कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉय नहीं हैं, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका वेंडर है या कोई भी इस तरह, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं और अमेरिकन कंपनी चाहती है कि ये बंदा बाहर के मुल्क बैठ के हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, तो इसको हम अमेरिका मूव करें और ये यहाँ बैठ के हमारे साथ अच्छी तरीके से कुछ बिजनेस कर सके। अगर उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं आपके साथ,
अब्रॉड में आपके साथ बिजनेस करने में और कोई इस तरह का कोई मुश्किलात है तो वो फिर आपको क्यू वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं। क्यू वीज़ा के ज़रिए भी आप आ सकते हैं, वो भी एक किस्म का वर्क वीज़ा कैटेगरी है। उसके बाद जो तीसरी वीज़ा कैटेगरी है वो है F1 वीज़ा। F1 वीज़ा जिसको आमतौर पे हम स्टडी वीज़ा कहते हैं, वो उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अमेरिका आना चाहते हैं, जो अमेरिका आके अपनी फर्दर स्टडीज़ जो हैं उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं और अमेरिका में रह के अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके इवेंचुअली यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस लेना चाहते हैं और किसी अमेरिकन फर्म के साथ के लिए काम करना चाहते हैं। तो जो F1 वीज़ा कैटेगरी है उसमें आप पाकिस्तान में बैठ के अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए, अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए या PhD डॉक्टरेट डिग्री के लिए आप अप्लाई करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी आपको एडमिट करती है, आपका एडमिशन फॉर्म आपको ऑफ़र लेटर देती है, आपको ऑफ़र लेटर भेजती है। वो ऑफ़र लेटर आप जाके एम्बेसी में सबमिट कराते हैं, एम्बेसी आपसे स्केड्यूल करती है इंटरव्यू और फिर आपको वो F1 या F1 वीज़ा जो है वो कैटेगरी आपको दे देती है। तो ये है जी F1 वीज़ा कैटेगरी। इसके ऊपर मैं एक अलहदा से पूरी वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगा कि F1 वीज़ा कैटेगरी जो है उसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में, कैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपको वो ऑफ़र लेटर भेजते हैं और फिर वो ऑफ़र लेटर कैसे आप एम्बेसी लेके जाते हैं और फिर वो सारी मैं जो डिटेल है वो एक अलहदा से वीज़ा कैटेगरी जो F1 है उसके ऊपर मैं बना के वीडियो डिटेल में आपको बताऊंगा सब कुछ। तो ये होगी जी F1 वीज़ा कैटेगरी। F1 वीज़ा कैटेगरी के बाद जो एक कॉमन वीज़ा कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं J1 वीज़ा कैटेगरी। इसको हम J1 वीज़ा कैटेगरी भी कह सकते हैं, एक्सचेंज वीज़ा कैटेगरी भी कह सकते हैं, एक्सचेंज स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी भी है ये। तो एक्सचेंज स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो ये होता है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में फ़र्ज़ करें आपने 3 सेमेस्टर कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बाकी सेमेस्टर अमेरिका जाके कंप्लीट करें, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में और उनको कहते हैं कि मैंने इतने सेमेस्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और मैं अपने फर्दर सेमेस्टर जो हैं वो किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करना चाहता हूँ। मतलब जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ MOU साइन हुए होते हैं। MOU का मतलब है कि वो जब भी कोई उस यूनिवर्सिटी का बच्चा या बच्ची बाहर जाना चाहेंगे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे वो, तो उनके लिए उस यूनिवर्सिटीज़ में एक ख़ास सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो इसको कहते हैं एक्सचेंज वीज़ा। अब F1 वीज़ा और एक्सचेंज वीज़ा इन दोनों में जो मेन फ़र्क है वो है काम का, कि आप F1 वीज़ा में जो है वो आप ऑन कैंपस काम कर सकते हैं सिर्फ, वो भी पार्ट टाइम। ऑन कैंपस का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम कर सकते हैं पार्ट टाइम, बस आप यूनिवर्सिटी से बाहर काम नहीं कर सकते। लेकिन जो J1 वीज़ा है वो आपको अलाउ करता है कि आप पार्ट टाइम ऑफ कैंपस भी अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑफ कैंपस की जॉब आप कर सकते हैं। J1 और F1 वीज़ा में जो मेन फ़र्क है वो ये है। और जो लास्ट वीज़ा कैटेगरी है जिसमें आप लोग आ सकते हैं और आप लोग इधर मूव हो सकते हैं वो है E1 E2 वीज़ा। E1 E2 वीज़ा जो है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, जो लोग पाकिस्तान से अपना बिजनेस या फिर पाकिस्तान में उनका जो बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसकी एक ब्रांच उसको इधर मूव करना चाहते हैं उसको, या फिर एक होल न्यू सेटअप, लाइक एक बिल्कुल ही नया सेटअप अमेरिका में लगाना चाहते हैं बिजनेस का और वो यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। E1 E2 वीज़ा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शराइत होती हैं कि आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, आई थिंक आजकल वो $1 मिलियन US डॉलर जो है उससे नीचे नहीं है। मतलब $1 मिलियन US डॉलर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि आप कैसे, कौन सा आपका बिजनेस मॉडल है, कैसे आप इधर आएंगे और कितने आप एम्प्लॉय हायर करेंगे, वो सारी उनको USCIS को आप इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद वो आपको E1 E2 वीज़ा देते हैं। तो E1 E2 वीज़ा से भी ग्रीन कार्ड और परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आप काफ़ी तगोदो करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी जो है स्टेप्स उसको फॉलो करना पड़ेगा और काफ़ी जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैटर करती है आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के, मतलब आप कितने एम्प्लॉय
रखेंगे इधर, वो सब मैटर करता है। उसके बाद वो आपको E1 E2 वीज़ा फ्राहम करते हैं। तो ये थी आज कुछ वीज़ा कैटेगरीज जिनके ज़रिए आप अमेरिका आ सकते हैं, अमेरिका मूव हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो वीज़ा कैटेगरीज़ या वीज़ा से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके जो सवालात हैं उन पर बनाऊँ। बहुत शुक्रिया।